अच्छा जी, 1-2 मिनट और देख लेते हैं, अभी जस्ट 23 लोगों ने जॉइन किया है हमें, तो मज़ीद कुछ हो जाएँ 10-15 लोग तो फिर देखते हैं। 1-2 मिनट में जितने फिर जॉइन हो जाएँगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आज हम करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो संडे का हमारा सेशन होता है मोस्टली हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। क्योंकि मंडे से थर्सडे तक जो 4 दिन हम पढ़ते हैं, फिर ये 2 दिन आप बैक टेस्टिंग करते हैं। और मैं शुरू में ही पहले भी शायद बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जो आपको ये कोर्स आउटलाइन सेंड की जाती है, इसमें हर वीक के साथ जो है ना लास्ट में 2 असाइनमेंट्स होते हैं और ये आपको करने होते हैं लाज़मी ना। ये हर वीक के साथ आपको मिलेंगे। और इसको अगर आप नहीं करते, तो ये पहले मैं बता दूँ, करने का फ़ायदा तो वो तो ठीक है, सबको पता होगा। ना करने का नुकसान सर जी ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ भी आया कि नहीं? तो ये असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये लाज़मी किया करें, इससे आपको फ़ायदा ये है कि जब फिर आप रियल मार्केट में काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपकी चूँकि प्रैक्टिस होगी अच्छी और खुद आपने लर्निंग की होगी, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। मोस्टली ऐसा होता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर हम आपके साथ बैठे होते हैं, हमें सारे लेवल समझ आते हैं, सब कुछ समझ आ रहा होता है, ईज़ी लगता है काम। जब खुद ट्रेडिंग करते हैं तो मुश्किल लगता है। तो भाई उसकी वजह ये है कि मेरी प्रैक्टिस है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप यहाँ होते हो तो आप मेरे माइंड से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हो। जब आप खुद जाते हो तो अब मैं तो वहाँ मौजूद नहीं हूँ, आपको बताने के लिए या गाइड करने के लिए, तो वहाँ पर आप खुद जो है समझ लो ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। और ट्रेडिंग के बारे में मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि मैं ट्रेडिंग को हमेशा ड्राइविंग कहता हूँ। जैसे ड्राइविंग है ना, आप कभी भी किसी से सुन के, पढ़ के, रटा मार के ना गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। ठीक है? हाँ, आप ये तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, ये स्टीयरिंग होता है, ऐसे ऑन करनी है, ऐसे गियर लगाना है, सब चीज़ें हैं। बट आप सीखोगे कब? जब आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठोगे। उसको बैलेंस कैसे करना है, कब आपने गियर लगाना है, कब निकालना है, कब स्पीड देनी है, कब नहीं देनी, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, तो फिर एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ, वो है सिंक्रोनाइज़ेशन। आपका जो दिमाग है ना, वो मार्केट के साथ, आपकी स्ट्रैटेजी के साथ सिंक हो जाता है, सिंक्रोनाइज़ हो जाता है। अब सिंक्रोनाइज़ क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गाड़ी चलाना जानता है, तो वो मेरी बात से एग्री करेगा इंशाल्लाह कि जिस दिन आप पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे थे ना, या पहली दफ़ा जब आपने गाड़ी चलाई होगी, तो उस वक़्त आप बड़े फ़ोकस होके गाड़ी चलाते हैं। आपको हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, ठीक है, ये इधर गियर है, इधर ये है, इधर वो है। चलाते-चलाते शुरू में हो सकता है 1-2 दफ़ा गाड़ी बंद भी हो, आपसे झटके भी मारेगी, ठुक भी जाएगी, गलतियाँ करेंगे। लेकिन जब-जब आप डेली प्रैक्टिस करते जाएँगे ना, तो इंशाल्लाह एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए भी गाड़ी चलाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका दिमाग जो है ना, दिमाग के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस होता है, दूसरा सबकॉन्शियस होता है, तीसरा अनकॉन्शियस होता है। जो अनकॉन्शियस दिमाग है ना हमारा, वो बड़ा पावरफुल है। तो अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही चीजें जाती हैं जिसकी आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा दफा कर लेते हो। जैसे नमाज है, नमाज में मैं अक्सर लोगों को जो है इसकी नमाज की मिसाल देता हूँ कि भाई नमाज में बाज़ औक़ात हमारे दिमाग में बहुत सारे ख़्याल चल रहे होते हैं। बट कभी ये तो नहीं हो सकता ना कि हम पहले सजदा कर लें, फिर डायरेक्ट खड़े हो जाएँ, फिर अतहियात में चले जाएँ, कि फिर रुकू कर लें। तरतीब तो नहीं चेंज होगी ना, तरतीब तो आप उसी सेटिंग से पढ़ोगे। वजह क्या है कि ये जो आदतें हैं आपकी, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस की है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। अब आप लाशऊरी तौर पे भी ये सारे काम कर लेते हैं। यानी आपको इस पे कोई सोचने की, फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नमाज़ पढ़ते-पढ़ते दिमाग में ख़यालात चल रहे होते हैं, घर के, बिज़नेस के, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन नमाज़ हम माशाअल्लाह तरीके से पढ़ लेते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। वजह क्या है? प्रैक्टिस है। तो मैं इसी तरह की सिंक्रोनाइज़ेशन जिस तरह आपने गाड़ी में बनाई, नमाज़ में अल्लाह ने कर दी है। अब ये क्यों की है? भई आपकी प्रैक्टिस थी ना इसमें ज़्यादा, जभी आपकी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो नहीं हो पाती। तो इसी तरह जब आप मार्केट में किसी एक स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा उस पे ट्रेड लेते हो, तो फिर आपका माइंड उस स्ट्रैटेजी के साथ ना सिंक हो जाता है।
अब आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि संडे नाइट को उनको बड़ी स्ट्रेस होती है, बड़ी टेंशन में होते हैं वो। क्यों होते हैं जी? वो कहते हैं यार सुबह मार्केट खुलेगी, पता नहीं कैसे खुलेगी, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फलाना होगा, क्या होगा? क्यों? वजह ये है कि अभी उनका दिमाग सिंक नहीं हुआ और उनको ट्रेड लेने के लिए बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी वो एक प्रोसेस के अंदर है। बट जिन लोगों का दिमाग सिंक्रोनाइज हो गया, उनको तो ऑलरेडी पता है मार्केट कैसे खुलती है, मार्केट क्या करेगी खुलने के बाद, अगर गिरेगी तब क्या करना है, अगर ऊपर जाएगी तब क्या करना है, तो उनको तो टेंशन ही नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आपका दिमाग इसी तरह से ना मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। अब स्ट्रक्चर की बात मैंने क्यों की है जी? मार्केट में है ही टोटल स्ट्रक्चर ना। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन मिल गई, मिसाल है आपको पता चल गया यार अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो भाई आप तो ट्रेड ही अप की करोगे ना, बाय ही करोगे। अब ठीक है आपने बाय किया, चलो मार्केट रिट्रेसमेंट आ गई, लेकिन चूंकि आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो वो ट्रेड अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाएगी ना इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आपको एसएल लगाना चाहिए, अगर ट्रेड गलत हो गया एसएल लेके निकल जाओ, बट चलो अगर कोई करता भी है तो उसको तो पता है ना कि यार मेरी डायरेक्शन ठीक है, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। बट अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, आप सेल करके बैठे हो, अब तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अब तो आपका अकाउंट जब तक वॉश आउट नहीं होगा, मार्केट रिटर्न आएगी नहीं। तो ये वजह है कि मैं लोगों को कहता हूं यार स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। जब आपकी डायरेक्शन आपको निकालना आ गई ना मार्केट की कि अच्छा ठीक है अब यहां से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अब ये मार्केट इधर चली जाएगी, तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। फिर आपको क्या टेंशन, मार्केट कब खुलेगी कैसे खुलेगी, आपको पता है यार ठीक है ये लो पड़ा है, ये स्विंग है, ये लिक्विडिटी है, दैट्स इट। यहाँ आएगी तो फिर मैं ट्रेड कर दूंगा, नहीं आएगी तो वेट कर लूंगा इंशाल्लाह। तो आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आपका दिमाग भी फ्रेश होगा इंशाल्लाह, आपको टेंशन भी नहीं होगी। अब कल की अगर मैं बात बताऊं, कल मैंने एक प्रोडिक्शन की थी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ऑफिस में बैठे थे, एक हमारे भाई हैं जो पीएसएक्स के माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो मुझे हाफिज साहब कहते हैं, बिलाल नहीं कहते। ठीक है, वो कहते हैं यार तुमने हिफ्ज किया तो मैं तुम्हें हाफिज साहब कहूंगा। तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे कहा कि जी बताओ कि क्या होगा, मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। तो मैंने कहा कि उनका नाम जुएब, मैंने कहा जुएब भाई मार्केट क्या करेगी, पहले जो है ना ये गिरेगी, लोगों को ट्रैप करेगी, फिर बाय चली जाएगी, तो यही होगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, पहले गिरी, फिर ऊपर चलेगी। अच्छा जी, अब किसी को अगर ये पता होता कि यार ये लिक्विडिटी पड़ी है ना, मार्केट ने देखो इसको स्वीप किया, यहाँ पे बाय दिया, अब यहाँ से कोई बाय करता, नीचे स्टॉप लॉस डालता, ये पूरी वेव मिल गई इसको। जो मैं कहता हूं कि भाई मार्केट में अगर आप सुबह सुबह आते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं मॉर्निंग टाइम पे। ठीक है, अब आप इस ट्रेड को देख लो, $36 मूव हो गई। अब चलो जी किसी ने बोला जी हमें तो नहीं मिली, अच्छा भाई ठीक है, अब आप देखें ये दोबारा गिर रही है, यहाँ पे हो सकता है मूविंग एवरेज की जो हमारी स्ट्रैटेजी उसने क्रॉस ओवर दिया हो, अदरवाइज आप सपोर्ट पे देख लो, ये लो, ये सपोर्ट का इसने काम किया, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट उठाई। अब आपको पता है यार ये सपोर्ट थी, यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर भी दे दिया, मोमेंटम कैंडल भी एक अच्छी सी बन गई है। ऑल्दो इसने इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, बट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई बाय में, यहाँ से बाय लगाते, नीचे ऐसा लगाते, आपको दोबारा एक ट्रेड मिल गई। तो अगर किसी को $36 एक मिल गए, और ये वाली एक यहां से भी चलो अगर एंट्री ली होती, तो ये भी तकरीबन $22 ये मिल गया, तो समझ लो कि 50-60 डॉलर की अगर उसको सुबह उठते ही मार्केट में ट्रेड मिल गई, तो मैं समझता हूँ उसने तो पूरे हफ्ते का टारगेट पूरा कर लिया। उसको क्या जरूरत है परेशान होने की, स्ट्रेस लेने की, मार्केट क्या करेगी, किधर जाएगी, किधर जाएगी, क्या टेंशन है, रिलैक्स रहें। क्योंकि मार्केट में हमेशा सिंपल चीजें काम करती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें काम नहीं करती, बिल्कुल सिंपल चीजें काम करती है। समझ रहे हैं बात को? अब यहां से ही बाय क्यों गई, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं शायद वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी चीज है। ठीक है, इवनिंग की क्लास में मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया, एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने पढ़ाया, तो वो भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है छुपा हुआ। ठीक है। सो लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ गई तो फिर आपके लिए टेंशन नहीं है, फिर आपके लिए हर चीज इजी है, कोई मसला नहीं है। बट अगर आप परेशान हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको चीज़ों की समझ ही नहीं आती, तो फिर मैं समझता हूँ कि टेंशन में रहोगे आप। अच्छा जी, सो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जी, ज़ुबैर साहब।
सर, गोल्ड के हवाले से ये पता करना था कि पिछले पूरे वीक में ना सर स्विंग कोई नहीं बनी। ये मतलब है हमने स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी ही देखी है सर, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लें सर। सर स्ट्रक्चर उसका बाय में है ना, अभी बाय का स्ट्रक्चर वो शिफ्ट ही नहीं कर रहा, तो अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ। एक मार्केट है वो पंप हो रही है, ठीक है। अब वो पंप होती जा रही है, क्यों पंप हो रही है सर? सवाल तो ये आपको पूछना चाहिए था जुबैर साहब, कि गोल्ड इतना पंप क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। अब स्ट्रक्चर तो वो कुछ भी शिफ्ट ही नहीं कर रहा ना, H1 में तो गोल्ड सेल आ ही नहीं रहा, वो तो हाई पे हाई मार रहा है। तो अब सवाल या तो अगर ये है आपका, तो मैं इस पे डिस्कशन कर लेता, भाई पंप क्यों हो रहा है। नहीं सर, बस वो पंप वाला तो आपने पिछली दफा भी बताया है बस ना। यही मैं वजह। वैसे ऐसे पूछ रहा था सर कि स्विंग के हवाले से, मतलब है शायद कोई स्विंग बनी नहीं है या नजर में हमारी नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं नहीं, चलो कुछ भी इसको नहीं, check गोल्ड कर। अभी पंप है। गोल्ड तो सरकार जब ये इसने 2080 का लेवल ब्रेक किया था ना, आज से को मेरा ख्याल 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मैं तो उस वक्त से गोल्ड को कहता हूं जिधर मिले खरीद लो यार। ये तुम्हें देगा प्रॉफिट इंशाल्लाह, और लॉन्ग टर्म देगा, तगड़ा प्रॉफिट देगा। और सर, और सर अभी मैं आज सुबह देख रहा था एथीरियम पे बहुत ही खूबसूरत H1 में भी सर स्विंग बनी है, और ट्रेड भी बेहतरीन मिली है सर। अगर सबके लिए क्लास में ये देखते हो जाए अभी बेहतर हो देखते जाएगा अगर अभी आप। देखते H1 में। ये लें जी, वाकई जी इस इथीरियम अच्छा पंप कर गया माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छा, जी सर, H1 बहुत में। अच्छा पंप कर गया। अब आप देखो इधर पे कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया जुबैर भाई, ये क्या है? जी सर, लिक्विडिटी भी थी और वो भी बना है, स्विंग भी बना है सर, ये दोनों देखा थे ना, सर। यहाँ पे जब ये गिरा होगा, जब ये ऊपर जा रहा था, लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा या नहीं? बताइए। बिल्कुल सर, बाय बाय किया, उसके बाय बाद हुआ है इसने सर। देखो क्या किया, उनके एसएल हिट किए, यहाँ पे बाय का पैटर्न दिया और रॉकेट हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, सो मार्केट में कहाँ में लिक्विडिटी करती है जुबैर भाई? बाकी चीजें बकवास हैं, सब फजूल हैं। मैं सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पहले, फिर इंड्यूसमेंट, फिर स्ट्रक्चर, फिर वॉल्यूम, बस ये चार चीजें जिस बंदे ने मास्टर कर ली ना सर, मैं समझता हूं उसको कुछ जी और सीखने की जरूरत नहीं है, बस इस पे प्रैक्टिस करता जाए, रैंडम चार्ट्स में घुस जाए और जाके काम करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अच्छी रोजी देगा। और सर थोड़ा सा अगर वैलिड और इनवैलिड स्विंग के सर किसी चार्ट पे कोई थोड़ा सा समझा दें तो आपकी जरा नवाजी। वैल इसी में भी समझा देते हैं, इसमें ही बने हुए होंगे ना वैलिड और इनवैलिड। ये है, यहाँ पे देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की मार्किंग अपन शुरू करते हैं यहाँ से, सब चीजों को मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, यहां से अगर हम इसको मार्क करना शुरू करें, ये लें जी, ये स्ट्रक्चर देखे सर जी, ये ऊपर गया, उसके बाद ये आया नीचे रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, क्योंकि ये अब आखिरी आखिरी जो है बाई की कैंडल थी, इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ, बट ये चूंकि लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब ऊपर चले गए। जुबैर साहब माइक पे आए ना, ऐसे कैसे मजा आएगा। जी जी अब जी सर, मैं अब माइक पे हाँ, हूँ। अब बताएं कि आखिरी बाई की कैंडल कौन सी है, ये छोटी वाली या ये बड़ी वाली? छोटी वाली सर। छोटी वाली कैसे होगी जुबैर भाई? विक तो पहले इसकी ऊपर गई ना, मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। जी जी जी, ठीक है सर, बड़े वाली। अब ये कैंडल तो इसके अंदर ही घुस गई ना सर, अगर ये हाँ, इसका वो हाई ब्रेक चार करती तो छोटा ये था होता। ना, नजर नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब ये देखें, अब हम इसकी लाइन लगाते हैं, देखें जी इसको किसने ब्रेक किया है जी, इसको सरकार पहले इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो अब हमारे लिए ये आखिरी बाय की कैंडल है, क्योंकि देखें इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गई। जी जी सर, ठीक बिल्कुल। है, यहाँ पे एक कैंडल गई है, बट चूंकि इसका लो ही नहीं ब्रेक हुआ, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पे ले आए इसको। अब ये हमारी आखिरी बाय की कैंडल है, जी ये वाली। सही। उसके बाद जी देखें जी, मार्केट ने ये जी पुल बैक लिया, नीचे आई, जी ठीक सर। हो गया। अब मुझे बताया कि यहां से सीधी ऊपर जाएगी या यहाँ पे ये पुल बैक है, इसको मानू पुल बैक? नहीं सर, इसने वो लो ब्रेक नहीं किया। लो ब्रेक ही नहीं किया, तो बस फिर ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जी अब आप सर, इसी बिल्कुल ठीक तरतीब है। से बस आप मार्क करते जाओ आगे, कोई टेंशन ही नहीं है। सही सर। ठीक। और सर इसमें कोई इनवैलिड ऐसे हो जो जिसपे मतलब है थोड़ी सी वो जैसे ये रहा इंड्यूसमेंट ना, या वो ये देखे ना, हमें देखा। ये देखे ना, ये इनवैलिड हो गया ना सर। आप पहले इसको समझ अच्छा रहे थे अच्छा। ना, जी बिल्कुल सर, मैं समझ रहा था तो इसको। फिर ये इनवैलिड हो गया।
ये गलत हो गया हमारे लिए। तो हाँ आखिरी ये बाई की कैंडल है ना बड़ी, जो कि हाईएस्ट पे गई है। जी जी तो अब जब तक ये नहीं बिल्कुल सर ब्रेक होगी तब तक हमारी तो आखिरी बाई की कैंडल ये पूरी थी ना। इसका लो ब्रेक होता तो स्विंग आता, अदरवाइज सीधी लेग ऊपर चली जाती। इससे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल इससे क्या है जुबैर भाई, आपके नॉइस क्लियर हो जाएगा। आप देखो ना कितना गंद कचरा था इधर, बिल्कुल सर लेकिन बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। हमारे लिए तो इजी हो गया। हमने बस इसको पकड़ लिया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, उसके बाद तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, रिट्रेसमेंट आ गया, ऊपर निकल गया, सिंपल। बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया कोई सर। कोई इशू ही नहीं है सर, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, और हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने हैंड रेज किया था, मोहम्मद अशरफ साहब। जी अशरफ भाई। जी सर। सर आपने अभी गोल्ड की एग्जांपल दी थी M5 में, जी जी। ये जो $22 वाली आपने मूव बताया। 36 हम वाली न्यू बताई लोग थी हैं सर, पहले, हमारे पहले 36 वाली बताई थी सर। जी 36 वाली पे चले, वो लिक्विडिटी है सर, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ये जो सही है। हमने दोबारा 22 वाली बताई है, जहाँ पे वो भी बता रहे हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, हाँ सर हाँ। क्या हमारे लिए वो ऑर्डर ब्लॉक सीखना जरूरी है सर? नहीं नहीं, मैं काम नहीं करता इस पे, मैं तो लिक्विडिटी पे काम करता हूँ खाली। आप बताओ ना, ये लिक्विडिटी भी तो है अच्छा इधर। जी। आप देखो ये क्या है, विक क्या है, ये इतनी बड़ी बाय की कैंडल बनेगी अशरफ भाई, लोग बाय करेंगे सेल करेंगे, मुझे पहले तो ये बताओ। ऐसी बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल अगर आपको दिखे या रिटेलर्स को दिखे, बताया रिटेलर इस कैंडल पे क्या करेंगे? को सर वो इतने रिजेक्शन देख के बाई करेंगे। बाय करेंगे। अब मुझे बताएं तो फिर क्या इसके नीचे इधर एसएल लगाएंगे लोग? लिक्विडिटी है इसके नीचे, बिल्कुल सर, तो देख लें एसएल। 100% लगेगी सर। लिक्विडिटी देखो, हिट की उसने, उसके बाद वापस ऊपर निकल गया। आपको क्या जरूरत है ऑर्डर ब्लॉक पे काम करने की? अब लिक्विडिटी पकड़ो ना, बस वही मास्टर जी की है सर। आपके लिए। और एग्जैक्ट देखो मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट ली है, उसी पॉइंट से देखो टच जी होके वापस निकला है। बिल्कुल सर। तो आपके लिए ये तो आसान है। अब यहाँ अच्छा पे भी सर, अगर एक आप चीज मैंने एंट्री और लेते, ऑब्जर्व की है स्ट्रक्चर सुने में। सुने सुने, अब यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो आपका एसएल ये है, ये एसएल था, ये बिल्कुल आपकी सर। एंट्री है लिक्विडिटी वाले सेटअप पे, ये आपका एसएल। $3 भी नहीं है यार, ये आप देख लो इधर तक गया है ये। वन जी रेशो फाइव पॉइंट बिल्कुल सिक्स की ठीक है। ट्रेड है, और क्या चाहिए अपन को? जी लिक्विडिटी सर, लिक्विडिटी है। अच्छा ये देख लें जी, एक और लिक्विडिटी पे ट्रेड दे देता हूं। ये आज के ही ये सारा सेटअप रिसेंट है, ये देख लो। ये जब कंसोलिडेट हुआ होगा, जब इसने ये लेवल ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ क्या किया होगा? बाय या सेल? सही किया होगा सर। सपोर्ट ब्रेक हुई ना, देखो बड़ी कैंडल से हुई है ना। जी जी तो अब यहाँ बिल्कुल पे तो सेल सेल होगा जी। बनता है, लेकिन हमें तो पता है लिक्विडिटी है, हाँ लिक्विडिटी जी ब्रेक करके स्मार्ट मनी ऊपर लेके जानी है। अगर यहां से भी चलो हम बाय करते, तो यही हमारा एसएल था ना, ये कैंडल। बिल्कुल यहाँ सर। ये लो, यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 1:2 के करीब करीब की ट्रेड मिल गई, 1.88 है। ठीक है। सो लिक्विडिटी जी सरकार मास्टर की जी है, जी लिक्विडिटी से अच्छा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं मुझे लगता। जब मैंने लिक्विडिटी सीखी ना, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं सीखा, यकीन करो। और मैंने काम ही इस पे किया, फिर मैंने इनकी एक पूरी जो है ना एक वो बनाई, यानी एक समझ लो एक हायरार्की कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें बना दी कि यार पहले मुझे स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले लिक्विडिटी फाइंड करनी है, फिर वहां इंड्यूसमेंट देखनी, ट्रैप देखना है। जैसे ही ट्रैप बनेगा उसके बाद स्मार्ट मनी घुस जाएगी, फिर मुझे ट्रेड कर लेनी है, तो मुझे प्रॉफिट भी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाद औकात मुझे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मेरा टीपी हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ज्यादा देर मार्केट में रुकना ही नहीं पड़ता। ठीक है, स्कैल्प की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो लॉन्ग भी हम सर रखते हैं। एक कंफ्यूजन आ रही है सर। जी। जी ये जब भी आप एक्सेल कैलकुलेट करते हैं सर, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे इजी मेथड से। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी आपका एक्सेल $2 का आ जाता है, कभी $4 का आ जाता है। सर जी मेरा एसएल तो मैं इसको थोड़ा 1 मिनट एक्सप्लेन में करें। एंट्री लेता हूँ, मेरा एसएल तो 60 सेंट का भी आता है। मेरा एसएल पे ही तो मैं खेलता हूँ, मेरी लॉट साइज का फैसला एसएल करता है अशरफ भाई। मैं जब जी मेरा एसएल छोटा होता है ना, फिर मैं लॉट साइज पे खेलता हूँ। मिसाल है, अब मेरा एसएल है फर्ज करो $2 का, सही है। अगर मैंने स्टैंडर्ड लॉट भी लगाई तो अशरफ भाई बताओ लॉस कितना होगा? एसएल हिट हो गया तो $2 का एसएल है। 100 होगी तो सर ज्यादा से ज्यादा 20 का हो जाएगा। नहीं नहीं, $200 जाएगा ना, स्टैंडर्ड लॉट है, $1 की मूव पे $100 का प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सही है।
अब मेरे पास फर्ज करो अकाउंट जी पड़ा हो $10,000 का, तो $10,000 का $200 जाएगा, तो ये परसेंटेज में निकालें तो कुछ भी नहीं है। अकाउंट वॉश आउट तो नहीं होगा ना $200 पे? नहीं सर, नहीं कोई सर, फर्क पड़ेगा पॉसिबल ही उसकी नहीं। इक्विटी को 200 से? कुछ भी नहीं पड़ रहा। अब ये सोचें अगर उसका टीपी $20 हो और वो टीपी हिट हो जाए, फिर 2000 बन गया। 2000 सर। फिर सही है सरकार, गेम सारा जी लॉट साइज का है। रिस्क जी मैनेजमेंट सर। आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। जितना छोटा एसएल होगा, आपके विनिंग चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर उसमें मार्जिन ले सकते हैं ना लॉट साइज पे। अब आपका एसएल ही फर्ज करो $15 है, आप यार उसमें 0.10 का भी लगाओगे तो $150 तो चला गया आपका। ठीक है, तो फिर आपको लॉट साइज कम करना पड़ता है। जी बस मेरी कामयाबी का सरकार, मुझे ऐसा लगता है राज यही है कि मैं बिल्कुल 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में एंट्री लेता हूँ। मेरा एसएल $2, $3, $4 ऐसे छोटा बनता है, तो बस उस पर फिर मैं काम करता हूँ। और जब भी एसएल हिट हो जाता है तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तला नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तला साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा बिलाल भाई, ये जो इथेरियम वाली वो भाई एंट्री बता रहे थे, जी आप एक दफा चार्ट ओपन करिएगा। जी सर जी, अभी कर देते हैं। ये नहीं जी, आगे चार्ट आपका। हमें ये जो मेन लिख, हाँ जी, ये बिलाल भाई अगर 5 मिनट 15 मिनट पे चार्ट लेके जाइएगा। ये लीजिए जी, आ गया 15 मिनट पे। हमारी जो मेन लिक्विडिटी है वो तो हमें यहाँ नहीं देखनी चाहिए, वो ये ये पड़ी है, 44 ये पड़ी है। 25 और इस लेवल पे। एक हाँ ये जी, लिक्विडिटी इस पड़ी लेवल है, क्योंकि आखिरी आपका बीयूएस ये पड़ा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो, ये मेन लिक्विडिटी है। ठीक है, बट जी, यहाँ पे इसने इंटरनल लिक्विडिटी पकड़ के और ये ट्रेड दे दी है। ठीक ये है जी। अगला जो वीक है ना सर अपना, ये जो वीक हाँ है, जी, हाँ जी, ये पूरा हाँ जी, वीक ही लिक्विडिटी का है। और इसमें पहला ठीक है सर। टॉपिक ही हमारा ये होगा कि बाय साइड सेल साइड पे हम इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पहले पढ़ेंगे, फिर पोल्स को पढ़ेंगे, फिर स्वीप क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है, फिर इन सबको मिला के हम एंट्री कैसे लेंगे। तो ये पूरा वीक हम यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह जी। अच्छा सर, गोल्ड के चार्ट पे आइएगा। ये लें जी, गोल्ड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइएगा ये लीजिए जी, और 5 मिनट। थोड़ा सा ये चार्ट को, हाँ ज़ूम जी, आउट कर ये दूँ? नहीं नहीं हाँ जी, बस ये सही है अभी। जी। अब सर ये जो पीछे ऊपर इक्वल हाइज बने हुए हैं यहाँ पे, हुँ। नहीं सॉरी सर, जूम इन करिएगा थोड़ा। ये वाले हाई की बात कर रहे हो ना आप? ये नहीं नहीं सर, जूम इन करिएगा। मैं ये जो आगे लास्ट पे बने हुए अच्छा, हैं अच्छा। ऊपर। ये वाली, ये जो 2 डंडियाँ अभी ताज़ी-ताज़ी बनी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये ये लो। भी लिक्विडिटी हम कंसीडर नहीं करेंगे? सर ये फ़ेवरेट लिक्विडिटी है मार्केट की। सिर्फ़ लिक्विडिटी नहीं, हाँ ये जी। मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये अच्छा सारे सर, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे इंशाल्लाह। जी, मैंने यहाँ पे बेसिकली एंट्री करी थी, सेल की? लेकिन वो वापस, हाँ जी, सेल की, लेकिन वो वापस होगी, ब्रेक इवन होगी। तो सर एक बात बताओ ना, मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का बाय ट्रेंड है। फिर आप सेल क्यों देख रहे हो? हाँ जी, पॉइंट बाई देखनी पॉइंट है चाहिए ना? थी। पॉइंट है ना? जी, अब जी, बिल्कुल। आपको मैं एक एंट्री दिखाऊँ 5 मिनट की। जी, क्या ये सपोर्ट है सारी? हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी लिक्विडिटी हो सकती थी या नहीं? जी, 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 बिल्कुल। सही है। अब आप देखो, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट इस लिक्विडिटी लाइन के नीचे आ गई, जस्ट हाँ जी, ईएमए पे यहाँ पे एंट्री ली है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने, ईएमए क्रॉसओवर पे। ठीक है। ये ट्रेड अभी भी उनकी चल रही है, उनका टीपी ये वाला है फाइनल। अब मुझे बताओ सही। फायदे में कौन रहा? जो विद ऑब्वियसली द जिन्होंने, ट्रेंड है, जो अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये पहले तो क्लियर हाँ, करो। जो विद द ट्रेंड है। तो फिर सरकार, ये आज आपको सबसे बड़ा लेसन दे रहा हूं, हमेशा ट्रेंड के साथ काम करो। क्यों? उसकी रीजन है। तला साहब जी, ये बताएं, ट्रेंड कौन बनाता है मार्केट में? पता है ट्रेंड आपको? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी। तो आप चूंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो आप किसके अगेंस्ट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं? स्मार्ट मनी के अगेंस्ट।
आप बताएं फिर आपके जीतने के चांसेस कितने परसेंट है? स्मार्ट मनी से आप जीतोगे कितने परसेंट चांस है? 0। तो फिर क्यों 0% पे खेल रहे हो यार? 100% पे खेलो ना उनके साथ मिलके। हाँ जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट भाई टाइम ये तो मिस्टेक नहीं होगी। ये स्मार्ट मनी की गाड़ी निकल रही थी, उसने बोला बिलाल भाई और सारे हमारे भाइयों को बोला बैठ जाओ, हम बैठ गए, ले गई ऊपर। अब बिलाल अगर यहां से बोलता नहीं मैं गिराऊंगा गोल्ड को, बिलाल को तो उड़ा के रख देती मार्केट। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। कोई बंदा मार्केट से ऊपर नहीं है, मार्केट सबसे बड़ी है भाई। जी, बिल्कुल। तो मार्केट के साथ काम करो। एक हमारी एंट्रियां बहुत सारे भाइयों की यहां से भी लगी हुई है, पता है आपको, एक यहां से भी एंट्री लगी हुई है, चल रही है। अब ये भी विन है, ये भी विन है, ये भी विन है। अब बताओ फायदा किस में हुआ हमें? अगेंस्ट द ट्रेंड। विद द ट्रेंड। बस हमने तो ये गिरती हुई देखी थी, बट हमने हाँ क्या जी। लेना है? हमने अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ही नहीं है भाई। क्यों जाएंगे, हम वेट कर लेंगे। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, जब ये परसों आई थिंक जुमेरात वाले दिन जब ये मार्केट गिरी थी और 94 तक आई थी, 37 94 तक। ठीक हो गया। अब मैंने 99 से एंट्री ली, लेकिन सर फियर आ जाता है जिसकी वजह से ना जल्दी एग्जिट हो जाता हूँ। अब मैंने सर वहां पे आपको आप बैच 6 के लिए आए हो ना अभी, या 5 के हो? जी जी जी, मैं 6 के लिए हूँ। तो आपको अभी कितना टाइम हुआ मेरे साथ? अभी तो सर ये एक पार्टी वीक शुरू हुआ हुई है। है ना, अभी तो गेम शुरू हुआ है जी ना। जी। तो ये आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबकी थी। और अभी हाँ बहुत जी, सारे बिल्कुल क्लास ऐसे। ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें भी ये भी बीमारियां थी। ठीक है। और अब वो जी, ऐसे हो गए माशाल्लाह के अभी रिसेंट एक हमारे भाई ने $23,000 एक ट्रेड पे कमाया है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। एक ट्रेड की बता रहा हूं मैं, पूरे मकसद पोर्टफोलियो की बात नहीं मैं कर रहा, एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ $23,000 को होल्ड करना मजाक बात है? प्रॉफिट को नहीं सर, बहुत बड़ी बात है बड़ी बंदा। बात है ना। इतने मतलब थोड़े। इमोशंस, इतना कंट्रोल किधर से लाएगा बंदा? हम तो 5,000 पे लुटियां डाल के बंद कर देंगे ना। लेकिन हाँ जी, सरकार बिल्कुल नहीं ऐसी है। करना ना, हमने वेट करना, हमने पूरा एंजॉय करना है ट्रेंड को सर, जूस निकालना है मार्केट का जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ तो बस ये हम आपको भी कराएंगे इंशाल्लाह, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा सर, पीएसएक्स का मेरा ख्याल है कोई अलग ग्रुप है शायद। हाँ जी, पीएसएक्स का अलग ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है ना वो मार्केट बिल्कुल अलग है, वो मीडियम बिल्कुल अलग है। तो वो उसमें भी मैं स्टॉक्स गाइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ स्टॉक्स मैंने गाइड किए थे, बीओपी किया था, हेस्कोल किया था और मेरिट किया था, जिसमें से बीओपी और हेस्कोल चल चुका है, मेरिट में भी पोटेंशियल है। तो सबको मैं कह रहा हूँ मेरिट लेके रख लो यार, ₹13 का स्टॉक है यार, कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम अच्छा इसके सर, मुझे भी अगर तुम उसमें। इसके स्टॉक लेते हो, मिसाल है तुम 13,000 15,000 20,000 इसमें डाल देते हो, तो तुम्हारी क्या क्या मत आ जाएगी यार। पड़े रहने दो, इंशाल्लाह तुम्हें फायदा ही देगा आगे चल के। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे भी उसमें ऐड कर दें। आपका अकाउंट है पीएसएक्स में? अच्छा सर, मैंने ना 1 साल पहले के ट्रेड में बनाया था, के ट्रेड वालों के साथ। नहीं सर, तो आपको इसमें तब मुझे हमारे हमारे उससे बना लो, ब्रोकर से, तो बेहतर है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो एग्री हूँ। तो आप बस आप क्लास जी क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, तो फिर अपन जी सारी जी डिटेल ले लेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, बिजनेस होगा तो उस हिसाब से बता देंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है। जी। ठीक। वो डॉक्यूमेंट्स आप ठीक। दीजिएगा, इंशाल्लाह अकाउंट आपका खुलवा देंगे, मसला ही नहीं है। ठीक है। चलिए, ठीक है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, हमारी बहन ओके ने जी। हैंड रेस किया काफी देर से। जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऑफिस की। जी जी, खैर मुबारक, ये सब आप बहन भाइयों की दुआ है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर किसी दिन किसी टाइम ऐसा होता है जिंदगी में, कोई ऐसा चक्कर होता है कि ऐसा आपसे जैसे आपके पास आना चाहे, कोई मसाइल डिस्कस करने हो, तो हम बहनों को भी याद रखें ना, सिर्फ भाइयों को याद रख रहे हैं, हम बहनों के लिए असल में ना कुछ सोचें। असल में ना जो हमारी बहनें हैं ना, वो हमारे सर का ताज हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत वो जब दिल बहुत करे वो बहुत आए। उनके लिए तो मकसद हमारे दरवाजे हम उखाड़ के रख देंगे ना, बंद तो हो ही नहीं चलिए, सकता। बहुत बहुत कोई मसला ही बहुत नहीं है बहुत। जी, कोई टेंशन नहीं। मोस्ट सर वेलकम। क्वेश्चन है जी, अब आपने जो अब चार्ट खोला है तो इसमें विक बहुत बड़ी बड़ी है ना, ये इथीरियम का।
इथेरियम में मेरी इथी बहन आपको पता ही होगा ना, ये हाँ, चलता ही पहले ऐसे है, लकी बेस में है। तो चलता ही सर क्या ऐसे टाइम फ्रेम में मैटर करता है टाइम फ्रेम वीक में? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। मैटर बस उसकी क्योंकि गोल्ड एक्यूरेसी पे होता है। ये छोटी विक एक्यूरेसी है है तो तो वो उसको एक्यूरेसी वही पे। क्योंकि अब इसको मैंने इथेरियम का देखा है ना जो उसमें 1 आवर में तो वो हिट हो रही है, वो सारी इनकी हाँ, ग्रैब कर हाँ, रही है उसको। चलती है, तो बिल्कुल यानी कि चलती आपकी जो वो एक विक वाली वो है ना स्ट्रैटेजी जो तो है। जी, 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 ये बिल्कुल देखें ना, उसके हिसाब से ये देखिए ना ये उसको ये आप वो कर देखो रही ना, है, ये हिट देखो, कर रहा है। ये क्या है? जी, जी, उसने ब्रेक हुआ, उसे ग्रैब किया बिल्कुल, उसे ग्रैब हाँ, कर रहा है ये वो ना। गया ऊपर। तो और मैं तो आपको बताया ना, मैं इस पे छोटी लॉट पे तो काम ही नहीं करता ना फिर। सर इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैं तो फिर उड़ा के रख देता हूँ, फिर 4 स्टैंडर्ड 5 10 जो समझ आता है ठोक देते हैं अल्लाह का नाम लेके। और सर ये बाइनांस क्या है? तो हमारा जो ब्रोकर होगा वो क्या इसे हम क्या किसका चार्ट देखेंगे? आप बाइनांस का बायनेंस में देखेंगे? कर लें भले, कोई इश्यू थोड़ी है, बायनेंस सर का भी उसमें तो वैसे ही है। फिर वो आपको लेवरेज लेनी होती है। मुझे उसका नहीं समझ आता कि हमने उसके कैसे हम बड़ी लॉट लगा सकते हैं? तो मुझे आप उसका इसमें कर लें ना, एक्सेस में भी हो जाता है, इथेरियम तो ट्रेड आप एक्सेस में मेरा कर लें। एचएफएम है, मेरा एक्सेस पे नहीं है अकाउंट, मेरा एचएफएम पे है। आप एक्सेस बना लेना, मोहसिन भाई इस पे करते हैं, डॉक्टर सईद साहब भी इस पे करते हैं, एक्सेस अच्छा है। ठीक है सर, उस पे भी डॉक्टर मैं सईद फिर साहब का वैसे मुझे कंफर्म नहीं पता, बट मोहसिन भाई का तो कंफर्म पता है, वो क्योंकि वो चार्ट शेयर करते रहते हैं, जी, तो जी, वो जी। एक्सेस ही है, उस पे काम अब करते फिर वो बैंक की किसका देखते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस का वो चार्ट आ रहा होता है इसमें तो बंदा किसका देखे? हैं। तो इंटरनेशनल ये ब्रोकर में देखे, मैं प्रमोशन किसी की नहीं करना चाहता, मेरा आपको पता है कोई लिंक शिंक कुछ सर जी नहीं है, एचएफएम भी तो बट बाहर के हैं, यूके हाँ, के हैं, हाँ, चाहिए वो होगा, पाकिस्तानी नहीं है। होगा, बट हमने यूज़ नहीं किया ना मेरी बहन, हमें पता जी, नहीं जी, है। जी, जी। अब एक बंदा है, रात मुझे फ़ोन आया, वो कह रहा है, "सर, मैं डू प्राइम यूज़ करता हूँ।" मैंने कहा, "भई अच्छा है, तो आप करो।" हमने यूज़ नहीं किया, हमें पता ही नहीं उसके बारे में। सर हमने एक्सेस डूप्राम यूज़ में भी किया है, तो वो अच्छा है जो हमारे लिए। पहले वाले मेरे वो थे ना करम फरमा तो उन्होंने किसी अच्छा, ने अच्छा। डूप्राम भी फरमाया, किसी ने पहले हाय, हाय, हाय! एचएफएम बता दिया। एचएफएम तो चल रहा है चले मेरा, तो हाय, वो तो मैं वो कर रही आपको हूँ पता है लेकिन कई मेरे स्टूडेंट मुझे मशवरा देते हैं ना, जो नए-नए नहीं जुड़ते मेरे साथ, वो मुझे मशवरा देते, "सर आपकी इतनी अच्छी कम्युनिटी है, आप एफ़िलिएट क्यों नहीं बनाते? एक्सेस आपको ये देगा, वो देगा।" मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगाऊँगा, जितना वो 6 महीने में नहीं देगा, मुझे ऐसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये मसला सर ये जी क्या इसी ज़रूरत है पे इतना दिमाग खराब करूँ अपना? चले मोहसिन भाई तो अभी उम्रा करने गए हुए हैं, जब वो फ्री जी, होते जी, हैं तो फिर फिर मैसेज उनको आया था उनका, लगाओ। उनकी वाइफ़ का मैसेज जी, आया जी, था, बहुत-बहुत, तो अल्लाह बहुत-बहुत ताला उन्होंने कबूल करे। शुक्रिया, बिल्कुल, कबूल करे उनकी आमीन, दुआओं उनको स्पेशल उन्होंने मुझसे वो मैसेज मुझे किया कि बिल्कुल। आपके लिए मैं दुआ करूँगा, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत और सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सर ये आपसे पूछना था कि गुल अहमद जो है वो टेक्सटाइल बंद हो रही है, आइडियाज़ बहुत बड़ा नेम है एक उसमें गारमेंट्स की और सब उसमें, हुँ, मुख्तलिफ बेडिंग की उसमें। भाई अब सुन रहे हैं कि ये आइडियाज़ क्लोजिंग हो रही है। तो इसका इसका जो वो है शेयर है, वो हुँ। क्या हम बाय कर लें? देखेंगे, मैं इस पे रिसर्च करूँगा, हमारी टीम लगी हुई है, ये बंद नहीं हो रही। हुँ, ये भी हुँ। देखें मिसगाइड कर रहे हैं ना लोग। पता है जी, जी, मार्केट जी। में ना मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है। जी, जी, सर। कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, पाकिस्तान में थोड़ी हैं अकेली। उनकी तो जी, जी, आउटलेट्स जी। आपको बाहर भी मिलती हैं, दुबई में नहीं है इनकी आउटलेट्स क्या? हुँ, हुँ। तो अब वो क्या पूरा मकसद वो पूरा प्लांट थोड़ी खत्म करेंगे, वो बेवकूफ़ हैं। इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो अचानक क्यों खत्म करेंगे? सवाल तो ये है हमारा। तो ये होता ऐसे है कि एक कंपनी है, भई उसका एक मुल्क में सेटअप नहीं चल रहा, वो वाइंड अप कर रहा है वहाँ से। तो वो न्यूज़ ऐसी फैला दी जाती है कि ये मकसद ऐसा हो रहा है ताकि लोग पैनिक में आके ना उसके स्टॉक बेचें। अब स्टॉक बिकेगा तो मुझे बताएँ कौन लेगा? सर हम हम इसी उसमें तो बैठे हैं कि जब हमें कोई ऐसा बस स्टॉक ऐसे ही है, मिले जो ऐसे ही हम है। भी वो कौन से वो आप भई जिसको हम बोल छोटी-सी स्मार्ट सकते हैं बनिए ना, हम और छोटी-सी हमें स्मार्ट उसको बनिए। ताकि नीचे से चल नीचे गिर जाए हम बाय करें फिर हम उसको लेके जाएँ भाई। मैं वही कहता हूँ ना, तो हम ये छोटी-सी सब स्मार्ट मनी है, हम जब स्मार्ट मनी जाती है ना, उसके डब्बे से लटक जाते हैं कि भाई अगले स्टॉप पे सर उतार हम देना। तो बस ऐसे ही है। वो हम भी देखेंगे यही तो इंशाल्लाह। चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह उस पे हम सर रिसर्च सर कर गाइड रहे हैं। कीजिएगा। मेरी पूरी जी, टीम जी। लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको हम देख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमने इन्वेस्टमेंट करवानी है, अपनी भी करनी है ना, पैसा तो जी बिज़नेस सर, ही जी यही है। सर। तो वो जो होगा इंशाल्लाह फिर आप सबसे डिस्कस किया जाएगा। अभी बीओपी में पोटेंशियल है और उसका थोड़ा-सा मैं ये बता दूँ चूँकि अभी टॉपिक चल गया है, बीओपी का जो चेयरमैन है ना, एक एक जुमला बोलूँगा बस, बाकी फिर आप खुद समझदार हो। बीओपी का बैंक ऑफ पंजाब का जो चेयरमैन है, वो इस वक़्त पाकिस्तान की जितनी भी बैंक्स हैं ना, उनका भी चेयरमैन है। ऑल बैंक्स एसोसिएशन का भी वो चेयरमैन है, ठीक है?
फिर एक और बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं अब उसका शेयर का नाम भी चलो नहीं बता रहा, ये भी सीक्रेट रख रहा हूं। एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है, जिसकी प्राइस भी बहुत ठीक ठाक है, वो बंदा उसका भी चेयरमैन है। अब आप रिसर्च करो कि बीओपी के चेयरमैन का नाम क्या है और वो किस किस का चेयरमैन है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब थोड़ी मेहनत करें तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं बीओपी के हक में क्यों कहता हूं कि इसमें पोटेंशियल है। और 1 साल पहले का मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि हमारी टीम ने 1 साल पहले जब ये ₹5 का शेयर था तब बताया था ये 50 पे जाएगा आने वाले 2-3 साल में। ठीक है? जब ₹5 की चीज़ थी मेरी बहन। अभी तो हर कोई क्लेम कर सकता है कि जी हमने बोला है बीएपी, यार हम तो ₹5 से उसको बोल रहे हैं कि भाई खरीद लो। अब ₹5 का शेयर था, किसी ने 5 लाख शेयर लिए होते, ठीक है? तो आज वो किधर होता? 25 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ना उसकी टोटल। आज आप उसकी निकाल लो, उसका प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर लो। उसने डिविडेंड ही आपको इतना दे देना था कि आपका दिमाग जो है वो खराब हो जाता कि इतना प्रॉफिट कहां से आ गया। तो बात यह है कि सही टाइम पे सही डिसीजन अगर ले लोगे तभी प्रॉफिट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा जी, एक और हमारे भाई हैं जिन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया है, इनका नाम नहीं आ रहा, नेम नॉट अवेलेबल आ रहा है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आसिक भाई। हाँ जी। अच्छा सर जी, ये ना ईटीएच का डेली का चार्ट खोलिए। ये लें जी, ईटीएच में हम आ जाते हैं डेली में। सर इसको जूम आउट कीजिए। ये लीजिए, अच्छा सर, इसने ये लिक्विडिटी हंट कर ली है ना पीछे नीचे? ये वाली ना? हाँ जी, ये नीचे वाली। बिल्कुल ये ली है और उसके बाद ही तो इसने वेव चलाई थी, हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है ना इसको अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अच्छा बताया था इस जगह से बाय जाएगा। जी। ठीक है? और इसका ब्रेकआउट भी हमने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, जो पुराने बैच के हैं, कि इसका ब्रेकआउट देख लो, मोमेंटम कैंडल है और इसका वॉल्यूम भी आप देख लें। जो मैं फार्मूला बताता हूं, मोमेंटम कैंडल हो और विद लो वॉल्यूम हो, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख लो। ये वॉल्यूम है जी इसका ब्रेकआउट का। सर इसका ब्रेकआउट आप कैसे देख रहे हैं? मैं सॉरी समझ नहीं, सर आवाज कट गई। ये लेवल देख रहे हैं ना आप? जी जी। ये पहले ब्रेक किया मार्केट ने, इतनी बड़ी सेल हाँ की जी, कैंडल से, बताएं लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय या सेल? सेल करेंगे। सेल करेंगे। हमारे लिए तो ये लिक्विडिटी है ना, हमें तो पता है हमने यहाँ से बाय करना है, हम तो सेल के लिए जी देख ही नहीं रहे। ठीक जी है? अब मैं देख रहा हूं कि यार एक अच्छी कैंडल मोमेंटम देखें, क्या इसमें बाइंग प्रेशर आपको नजर आ रहा है? जी है, थोड़ा प्रेशर आ रहा है। नजर आ अच्छा, अब इसका वॉल्यूम देखें, इसके वॉल्यूम का साइज क्या है? बहुत थोड़ा सा ऐसे ही है। बस यही है। तो जब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना वॉल्यूम का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बड़े और छोटे वॉल्यूम की क्या रीजन है, ये मैं क्यों कहता हूँ। ये प्रॉपर अच्छा अपन सर पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। ये जो सर मोमेंटम कैंडल है, जी जी। एसएल सर इसके नीचे हम रखते होते हैं या फिर वो जो? एग्जैक्टली एसएल अच्छा इसके नीचे। अब आप तो देखें, मैं। अगर अगर किसी ने यहाँ पे मसलन ये वापस आया नीचे, यहाँ कहीं से भी बाय कर लिया, इसके जी नीचे उसका एसएल था, ठीक है सर? अब हाँ जी परसेंटेज पे अगर अपन बात करें, 3.5% का भी एसएल नहीं था, 3.37%, 3.25% आप लगा लो। तो जी अभी तक इसने आपको तकरीबन 11.81% का प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है? जी और कितने दिन में दिया ये भी बता देता हूं। यहीं से अगर अपन इसको कैलकुलेट करें कितने दिन की वेव है, सर 17 दिन में अगर आपको 12% प्रॉफिट मिल गया, थोड़ा है। बैंक तो साल में देती है 12%। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो बस ये है, ये सर ट्रेडिंग की पावर है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जो इसका पहला टारगेट है, ये जो इसके साथ स्विंग लगा, ये है या वो पीछे सर जो बड़ा मैं स्विंग है? मैं मैं इसको यहाँ तक चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आ जाए, मैं इसको ये टीपी लगा के बैठा हूँ पहला। 45-65 पे। हाँ, और मैं जी चूंकि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करता भी रहता हूँ, ये भी अपन आगे ट्रेड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा। हाँ, तो बाकी ये मेरा ठीक। टीपी सर और ये जो ब्रेक पीछे होगा। इसकी स्विंग है वो भी टारगेट हो सकता है? जी जी जी, ये जितने स्विंग्स है ना, जिसके ऊपर ये डंडियां है ना, विक्स हैं, ये सब लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी है, ये भी है। और जो फाइनल मैं टीपी लेना चाह रहा हूँ, एक ये सेकंड टीपी, और उसके बाद फिर मैं जी इसको छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, ये जाएगा जी ऊपर इंशाल्लाह, अच्छा जाएगा। आने जी वाले दौर में ये लोग देखेंगे कि जी इथीरियम में ले लेते, जैसे आज बिटकॉइन को रोते हैं ना सारे। जी अभी मैं जब कहता हूं कि यार आप बीओपी ले लो, तो ये सर अभी तो 30-35 का है। यार ये 30-35 का है, आने वाले 2 साल में हो सकता है 30-35 भी तुम्हें खा भी लगे। जी सर। सिल्वर $18 पे था सर जब मैं कहता था खरीद लो, अच्छा तो $18 पे तब से बाइंग करवा रहा हूं। तब भी लोग इधर रिट्रेसमेंट ले ले तो ले लेंगे भाई, ले लेना तुम्हारी मर्जी, वो लेगा ही नहीं रिट्रेसमेंट।
जी सर। जिन चीजों में पोटेंशियल है ना, वो रिट्रेसमेंट नहीं लेती। गोल्ड ले रहा है, बताओ आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ले फिर रहा। 6000 पे जाएगा ये। फिर तो यार आप उसको लो ना, उसको बाय करो, खरीदो, उसमें बनाओ प्रॉफिट। आप चूंकि जी सर। इसकी प्रॉफिट की गर्दन पे बैठे होते हो, अभी ट्रेड ब्लू होना शुरू होती है, आप काट देते हो, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? वेट करना बिल्कुल पड़ता है, सर, होल्ड बिल्कुल। करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा सर, ये जो ईटीएच है, ये सर आप इसका लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं? कहाँ तक जा सकता है? सर अभी तो मैं आपके इसको 6-7 हजार तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह करे आ जाए, दुआ तो यही है। बाकी जी, इसका जो ये हाई लगा है ना अभी, ये तो टीपी मुझे पता है इंशाल्लाह ये तो मिल जाएगा, अनकरीब मिल जाएगा। ठीक है, जी, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी है ये ना, मार्केट इसको स्वीप करेगी वापस। जी सर। और अगर ये गिर जाता है, मसलन इसको स्वीप नहीं करता, मसलन ये एरिया टच किए बगैर अगर ये गिर गया, तो सर ये जी, मेरे लिए बोनस है, क्योंकि फिर मैं इसको यहां से पकड़ूंगा इंशाल्लाह। ये 3300 के हाँ, करीब से। बस मैं फिर यहां से इसको देखूंगा। सर सेम ट्रैप आप देखेंगे इधर बनेगा इंशाल्लाह, सेम ट्रैप यहां पे बनेगा, जी। फिर हम यहां से एंट्री लेके पकड़ लेंगे इसको। सर ये भी हो सकता है कि जो पहले वाला स्विंग है, जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर आपने हाई लगाया हुआ है, हम्म, सर ये उसको स्वीप करके नीचे आ जाए एक बार। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें अच्छा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसको अच्छा। स्वीप करके या इंड्यूस करके अगर ये गिरा, मतलब यहां पे जी, लोगों को बाय के पैटर्न बना के गिरा, फिर मैं बाय यहां जी। से नहीं करूंगा, फिर मैं थोड़ा होल्ड करूंगा। फिर आप नीचे से बाय करेंगे फिर मैं और देखूंगा ना नीचे से? सर, जहां पे स्ट्रक्चर अपन को बताएगा। मेरी ट्रेड के मैंने जी, आपको 4 क्राइटेरिया बताया ना शुरू में ही, लिक्विडिटी, जी, इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर और फिर वॉल्यूम ब्रेकआउट। बस जब ये 4 जी, मिल जाते हैं, फिर अपन एंट्री देरी नहीं करते अल्लाह के हुक्म से, फिर भले 5 दफा ऐसा लेट हो जाए, मसला नहीं है। ट्रेड इस सेटअप पे करेंगे इंशाल्लाह, और जब बनेगी फिर आपको बताएंगे सबको इंशाल्लाह। लॉन्ग सर इसी चार्ट को खोलिएगा। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये भाइयों से भी माजरत जी है। जी, कोई इशू नहीं। सर ये जौन सी ये रेड है, इसको ज़ूम कीजिएगा सर, इसी को ज़ूम कीजिएगा सर। ये वाली ना, जी, जी, जी। सर ये ये मोमेंटम कैंडल नहीं है? ये भी ये मोमेंटम कैंडल से ज्यादा आपको फंडेड कैंडल नहीं पड़ाई? कुछ हाँ, जब आपने ज़ूम किया तो ज़्यादा पता फंडेड चल रहा है कैंडल है ना, कि ये वॉल्यूम भी देखो बड़ा है। जी, जी तो ये सर। तो क्लियर पता चल रहा है, स्मार्ट मनी ने बनाया ना ड्रामा। स्मार्ट मनी ने यहाँ लोगों को सर रॉन्ग वो फुट किया और उसके बाद निकल गया ऊपर। ये तो करता है, वो उसका काम ही यही है। ज़ूम किया तो ज़्यादा और सर जब ये नीचे आएगी, यानी कि नीचे जब इसने विक बनाई है, तो तब इसका मतलब है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएँ और जाके फिर जाके इसकी एंट्री ले एंट्री लें। हम देखें हाँ, कि चेंज ऑफ करैक्टर हो बिल्कुल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। एंट्री लेने के लिए। भी चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हो रहा है, तो हम नीचे से यानी कि टाइम ये जो स्टॉप लॉस तो फिर उतना शॉर्ट हो जाएगा ना बिल्कुल हमारा। छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जी, 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 जी। तो फिर हम यहाँ टीपी से आपका एंट्री ले किंग हो लेंगे। जाएगा माशाल्लाह, टीपी आपका ग्रैंड हो जाएगा, इसमें एसएल आपका छोटा सा हो जी जाएगा। सर, जी सर। ठीक है, क्योंकि सर इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डे ना, बड़ा हो वन जाएगा है, डे हमारा वन की एसेट। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है जी सर, माशाल्लाह। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो हमारा तो इतना अकाउंट ही नहीं है, अरे अल्लाह कर देगा, टेंशन वाली हम क्या इतना बात है। इतना बड़ा रिस्क ले सकें। कोई मसला नहीं है। सर ठीक है एक और सर। क्वेश्चन। जी जी आजिक भाई। चलिए अल्लाह ताला उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम अच्छा है सर, सर। ये मैंने पूछना था कि अगर ये जो इसका हाई है वो स्वीप नहीं होता, हम्म, उससे पहले वापस आएगा, तो फिर हम इसको फिर ये नीचे 3360 से हम देख सकते हैं जी नीचे? जी, अगर ये इसकी ये ये फिर 3360 से सरकार नीचे वाली। बहुत बहुत प्यारा लेवल बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि फिर ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी होगी ना, मार्केट छोड़ेगी पैसे को, बताओ। जी। मार्केट किधर छोड़ती है मैं पैसा, समझ मार्केट गया। चलती पैसे से। ये बड़ी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बनी थी, ये भी बड़ी अच्छी ट्रेड थी, और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया भी था, और बहुत सारे भाइयों ने ली भी है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो जी, आजकल जी, थोड़े बिजी हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे। डॉक्टर सईद साहब, वो तो माशाल्लाह उनको हम किंग कहते हैं थीरियम का। वो थीरियम को छोड़ते ही नहीं है। जी। उन्होंने एक ट्रेड में माशाल्लाह साढ़े अच्छा जी। चौदह हजार डॉलर प्रॉफिट निकाला था इथीरियम से। ठीक है, सो इथीरियम को तो मसला देखना ही देखना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सर ये बीटीसी थोड़ा-सा निकालिए, बीटीसी। अच्छा जी, बीटीसी भी देख लेते हैं जी। डेली या वीकली चार्ट? वीकली में तो बड़ा हो जाएगा। ये नहीं जी, आ गया बीटीसी, जो प्रेडिक्शन की थी सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पूरा। जी, जी। सबको बताया था, लाइव क्लास में बताया था कि सर यार ये ये यही यहाँ से पूछना था एंट्री कि है, ये ये टीपी था आपका, हो गया, आ गया। जी, 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 जी।
सर वो क्लास फिर मैंने नहीं ली होगी या पिछले बैच में होगी, सर वो प्रीवियस मुझे बैच है नहीं ना, याद। आप तो अभी रिसेंटली आए हो ना, जी, अब जी। ये फिर गिर मैं सर जाएगा, ये चार्ट ये वगैरह ये फिर गिरेगा थोड़े टाइम में, फिर गिरेगा, स्मार्ट मनी नीचे ले आएगी, फिर इसको खरीद लेगी। तो स्मार्ट मनी का गेम ही यही जी। है ना, पैसा तो बनाना है सर ना ये भी हो उसका। सकता है कि अभी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने गया हो, बिल्कुल हो ऊपर सकता है, वाली। 100%। ये यहाँ पे गया क्या लेने, आप वरना बताओ ना। आप मुझे ये बताएं कि जी। क्या ये कैंडल का साइज नॉर्मल लग रहा है आपको? ये डेली है ना, आप दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 सर 7 ये 8 बड़ी 9 स्पीड 10 से दिन। गया ऊपर हसन अचानक। 10 दिन में इसने हमारा टीपी हिट कर दिया ना। और ये आप पैटर्न देख लो, क्या ये हाँ जी। इंड्यूसमेंट वाला पैटर्न तो नहीं ये है? सर ऊपर ये आप पैटर्न देखें, ये इतनी सपोर्ट थी ना, यहां से प्राइस सर ऊपर गई, ये ये लो, ये क्या है? उसने इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, लोगों ये को सेल में ट्रैप लिक्विडिटी किया, उसके बाद निकल गया ऊपर। यही तो मार्केट का काम है। सर ये जो अब इतनी 5-6 कैंडलों में ये ऊपर गया है सर, ये ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप करके भी नीचे आ सकता है काफी सर ये ज्यादा, हो 3-4 सकता है कैंडलों में ऐसा। वापस गिर भी सकता है। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उसमें पैसा डालना पड़ता है, गिराने के लिए पैसा निकालना जी पड़ता है, सिंपल। जी सर। ठीक है, सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, डिमांड पैसा एंड निकल सप्लाई के का। एक बार फिर आ अब सकता देखें ना, जिन्होंने यहां से खरीदा होगा, अब वो यहां क्या करेंगे? प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे। है। हाँ, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो ऐसे फिर ही। जब प्रॉफिट टेकिंग होगी तो मार्केट गिरेगी ना। जी सर। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, यासिर इकबाल साहब ने हैंड रेज सर किया है। इसमें बी यासिर इकबाल साहब, सॉरी सर। जी जी, एक मिनट, यासिर साहब से क्वेश्चन ले लें, वो काफी देर से हैंड रेज किया अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम, यासिर भाई क्या हाल है? क्या हाल है सर? ठीक ठाक, तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की दुआ है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके था। ये सर ये रूमर्स के बारे में, जो मार्केट में रूमर्स फैलाए जाते हैं जी जी कि ये होने वाला है। जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि एक कंपनी को उन्होंने बताया कि गुल अहमद बंद होने उसकी वाला है। मतलब वो वाइंड अप। जी, 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 जी। हम्म। तो सर ये जो है ना, इस चीज़ों पर वो करनी चाहिए या सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में ना एक छोटी सी केस स्टडी अगर बोलो तो बताऊं, जो जी, हमने जी सर, मार्केट प्लीज़। से सीखी है खुद ऑब्जर्व करके। आप नोटिस करना, हर साल किसी मखसूस महीने में मुर्गियों में बीमारी आ जाती है, चिकन में। ठीक है, हर साल मखसूस महीनों में गाय के गोश्त में बीमारी आ जाती है जी, उसमें को दाने निकल आए, उसको नजला हो गया, उसको फलाना आ गया, और मीडिया पे भी चलता है, ये जी, जी, बिल्कुल। चलता है ना। अब आप मुझे बताएं कि जब आपका मीडिया, आपके सब लोग कह रहे हैं जी मुर्गी में बीमारी है, कोई बंदा मुर्गी खरीदेगा? बताइए यासिर भाई, मुर्गी कोई खरीदेगा बीमारी का सुन के? यासिर साहब लगता है बिजी हो गए कहीं। अच्छा जी, कोई और अगर आ जाए माइक पे तो उनसे हम सॉरी सर, आवाज़ कट रही थी। जी जी, यासिर भाई, जी, जी मैं सर। ये कह रहा जी, था, सर। कि अगर आपका मीडिया ये बताए कि जी मुर्गी में ऐसी बीमारी आ गई और उसकी जो है वो तबाही कर देगी, तो क्या लोग उस मुर्गी के गोश्त को खरीदेंगे या नहीं? जी, नहीं। नहीं खरीदेंगे। अब जब लोग मुर्गी खरीदेंगे नहीं, तो मुझे बताएं मार्केट में डिमांड कम होगी? मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है? सर, ऐसा ही होगा। चलें, ठीक हो गया, डिमांड कम हो गई। अब जो सप्लाई है पीछे, जी, जी सर, वो ऐसा ही होगा। सप्लाई तो नहीं कटी ना, सप्लाई तो जी, अपनी बिल्कुल। जगह पड़ी है। तो मुझे बताएं कि क्या मार्केट में रेट गिरेगा या नहीं? मुर्गी का गोश्त का रेट जैसे आजकल गिरा हुआ है, हमारे यहाँ तो 450 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है मुर्गी का, 800 रुपए से गिर गया। ठीक है, हाँ। अब जी, ये जी। होता क्यों है? पॉइंट ये है, सरकार, ये उन दिनों में होता है जब बड़े प्लेयर्स ने, जिनके बड़े बड़े कंट्रोल शेड हैं, अरबों रुपया जिन्होंने इस बिजनेस में लगाया हुआ है, जब उन लोगों ने मार्केट में खरीदारी करनी होती है ना चूजे की, तब ये होता है। अब जब पूरी मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो है, तो मेरे भाई चूजे का रेट तो और गिरेगा ना। तो वो सस्ता लेके
फिर उसके बाद बीमारी आप भूल जाओगे, थोड़े दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगी और गोश्त का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने सस्ता माल खरीदा स्मार्ट मनी ने, उसके बाद तो रेट बढ़ गया, अब वो रेट बिक जाएगा आहिस्ता आहिस्ता महंगा होके, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो 450 से 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए भी हो सकता है गोश्त, आपको क्या पता। तो अब ये जो मसला है कि उसने फिर ये बीमारी का शोशा क्यों छोड़ा? नंबर 1 डिमांड डिस्टर्ब करने के लिए। नंबर 2 हो सकता है कहीं ना कहीं सप्लाई भी इनकी अपनी ही हो, कि अगर लोग खाएंगे तो सप्लाई तो हमें ही करनी पड़ेगी ना मार्केट में, तो वो भी तो लॉस ही है ना, तो वो लॉस भी नहीं करते अपना, चूजा भी सस्ता खरीद लेते हैं, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को भी हिला देते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। तो सरकार ये जो रूमर्स है ना, ये जो न्यूज है, ये फैलाई जाती हैं और इसमें बड़ा पैसा लगता है, ये फ्री में नहीं होता काम। अब जो बंदा पैसा दे के कोई काम करवा रहा है तो यार वो पागल का बच्चा तो नहीं है, आखिर कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा ना, बिला वजह तो कोई नहीं करता। अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद है मैं कराची में था जी, गाय के गोश्त में बीमारी आ गई जी। क्या बीमारी आ गई जी? उसको जी कोई दाने निकल गए जी गाय को, वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अरे रिपोर्ट करने के लिए 36,000 चीजें पड़ी है, तो वो बताओ ना, गाय को दाने निकल आए, ये कौन सी न्यूज है यार? लेकिन उससे हुआ क्या? सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब हो गई। जब डिमांड डिस्टर्ब होगी तो रेट उसका आगे पीछे हो जाएगा। तो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं और इनकी बड़ी दिमाग इनका बड़ा लगा होता है, और ये मार्केट को बेसिकली आप समझ लो कंट्रोल करते हैं। ये जो चाहते हैं मार्केट का रेट कर देते हैं। वजह क्या है जी? वजह इनकी टेक्निक्स हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज हैं, ये उसके थ्रू मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और बाकी ये जितनी रूमर्स हैं, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं इस पे कभी भी कोई काम नहीं करता। मैं हमेशा टेक्निकल के ऊपर काम करता हूं, चूंकि मैं ट्रेड करता हूं ना। मैं कभी भी सुन के नहीं कहता जी फलाने ने बोला है जी ये स्टॉक ऊपर जाएगा ले लो। भाई क्यों ले लो? जाके टेक्निकल देख लो। अगर तुम्हें आता है टेक्निकल देखना तो जाके स्टडी कर लो। तुम्हें फंडामेंटल्स के बारे में पता है, जाके कंपनी का पोर्टफोलियो पढ़ो, कंपनी के बारे में जान लो, उसके मालिक के बारे में पता कर लो। अब मिसाल एक बंदा है, उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब क्रिप्टो में तो भाई हजारों कॉइन्स हैं, लेकिन जिस कॉइन में आप कर रहे हो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आगे इनके प्लान क्या है, 10 साल का प्लान क्या है इनका, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरह बन गया, आपको तो कुछ भी नहीं पता। आप बस बेवकूफों की तरह अगर पैसे डालते हो तो भाईजान अल्टीमेटली आपने लॉस करना है। पैसा याद रखे वो कमाता है, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले रिपीट किया जुमला, जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है वो पैसा बनाता है। वरना मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको क्या फायदा, आपको प्रॉफिट थोड़ी होगा। आपने हो सकता है ट्रेड ली भी हो, लेकिन आपने कार्ड दी, होल्ड नहीं की, सबर नहीं किया, तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, ये दो हमारे भाइयों ने अगेन हैंड रेज किए जी। हाजिक अहमद साहब, आखिरी 4 मिनट है हमारे पास, क्वेश्चन कीजिए। हाजिक अहमद साहब, मेरी आवाज अगर आ रही है तो सर जी क्वेश्चन कीजिए। सर वो गलती से हैंड करा हुआ, सॉरी। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब ने भी हैंड रेज किया जी। मोहम्मद अशरफ साहब, सर ये अभी आप मिसाल दे रहे थे कि रूमर्स के थ्रू न्यूज फैलाई जाती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं ये प्राइस को कंट्रोल करते हैं, मार्केट की प्राइस मैंने की कहा मूवमेंट को ना, अभी मैंने कंट्रोल कहा करते ना हैं? भाई, कोई बंदा तो कंट्रोल करता होगा ना मार्केट को। आपको नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी मार्केट ऐसी चलती है? कुछ कोई तो दिमाग होगा ना इसके पीछे, जो मास्टरमाइंड है, जो हर चीज को ऑल देखता है। टाइम सर कंट्रोल होती है प्राइस? हर चीज कंट्रोल में सर लोगों के। ये गेम जो है ना अशरफ साहब, ये बहुत बड़ा है। अगर हम डीप में कुरेदेंगे ना, हमारा दिमाग फट जाएगा और अल्टीमेटली होगा पता क्या? हमारी डिसीजन पावर डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मैं नहीं चाहता। मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि भाईजान सिंपल एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, सेटअप में ले, ट्रेड करो, बात खत्म। जितनी ज्यादा डीप नॉलेज आप लेंगे ना, और अगर आप एक आम बंदे हैं, आपकी डिसीजन पावर तबाह हो जाएगी। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और जितनी
बेसिक चीजें आपको पता रहेंगी, लेकिन बेसिक चूंकि वो काम की हो, जिस पे आप फैसला कर सकें, और जितनी आसान चीजें आपकी रहेंगी सर, आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर, जब लेवल पे हमारे मार्केट आती ना, हमारे हाथ पैर फूल जाता है, हमें समझ ही नहीं आता एंट्री कैसे लें। ठीक है, ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई इसको किस तरह आप काउंटर करोगे यार? आप काउंटर इसको ऐसे करोगे ना, जब आपको पता हो कि मैंने अब क्या करना है। मेरे पास, मैं फौजी हूं फर्ज कर, मेरे पास हथियार है, मेरा दुश्मन आएगा तो मुझे ट्रेनिंग दी गई ना कि बेटा इस तरह गन लोड करके ठोक दे, बात खत्म। तो अगर मुझे ट्रेनिंग ही ना दी गई हो, बस हथियार पकड़ा दिया जाए, तो क्या करूंगा मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। तो इसी तरह जब मार्केट है ना, मार्केट में जब आपके लेवल पे प्राइस आती है, तो अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, स्किल नहीं है, आपको कोई स्ट्रेटेजी का पता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तुक्के मारते हो आप, तो भाई आपकी भी मिसाल उस फौजी की तरह है कि सामने दुश्मन खड़ा है और बंदूक चलानी नहीं आती, तो अल्टीमेटली सर ठुकना ही है हमने, तबाही होना, सारा का सारा तबाह करना पैसा अपना। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी 1-2 मिनट है, हमारी बहन ने हैंड रेस किया जी, क्वेश्चन कीजिए। सर बीटीसी का जो चार्ट आपने खोला था वही दोबारा खोलिएगा सर। बीओएस पूछना था आपसे कि अब कौन सा बना बस वो इसके करेंगे, ऊपर अगर कंसीडर हो जाएगा। ये देखे ना, ये डेली कैंडल है ना, अगर ये कैंडल आज इसके ऊपर बंद हो गई तो बीओएस इधर हो जाएगा। सर जी सर, और सर ये नीचे वाला जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम अगर ये होगा, इसको हम बीओएस नहीं कंसीडर करेंगे? ये जो वाला हुआ नीचे था है, ना पहले, ये नीचे हुआ, वाला जो ये पहले सर जी हुआ था। पर नहीं सर, जी, जी, इसके बाद सर ये नीचे जो दरमियान में है सर, ये सब इंटरनल है ना वेव से पीछे जो है, भाई, ये भी अभी मैंने देखा ये है ना, इसके इंटरनल है? ये भी बीओएस नहीं हुआ था, बीओएस यहाँ पे हुआ था आखिरी, ये आपका बीओएस था। जी सर। ठीक है, अब उसके बाद इसने इंटरनली लिक्विडिटी को स्वीप किया और बाय निकल गई। अब अगर ये यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे एक नया बीओएस बनेगा और फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा। पहले आपका स्ट्रॉन्ग लो ये वाला था 98,000।